तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाते हैं सीजी होंडा 125 की सितारा पतरी ड्रम वाली, स्टॉपर पतरी गेयर वाली, स्टॉपर पतरी स्प्रिंग, ऑयल पंप रोटर वाली गरारी, गियर शाफ्ट, क्लच बक्से वाली छोटी गरारी, क्लच बक्से वाली बड़ी गरारी, क्लच प्लेट्स, प्रेशर प्लेट्स, क्लच वाले स्प्रिंग और क्लच कवर किस तरह फिट किया जाता है हम आपको इसकी मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। इसका ड्रम वाला सितारा हम 10 नंबर के काबले से फिट कर चुके हैं। अब लगाते हैं स्टॉपर पतरी का स्प्रिंग और स्टॉपर पतरी, ये आपके सामने है। इसके अंदर हमने स्प्रिंग के साथ फिक्स कर देनी है और उसके ऊपर ये 10 नंबर का काबला लगाना है, कॉलर वाला। काबला लगाते वक्त आपने एहतियात करनी है ये स्टॉपर पतरी के ऊपर प्रेस ना हो। स्टॉपर पतरी के ऊपर प्रेस होगा तो स्टॉपर पतरी काम नहीं करेगी, तो आपकी बाइक के गियर जाम हो जाएंगे। तो दोस्तों आपने बहुत सारी बाइक्स के गियर देखे होंगे जो सख्त होते हैं, जाम होते हैं, लगाते वक्त बहुत तंग करते हैं। इसी स्टॉपर पतरी के काबले की वजह से ऐसा होता है। 10 नंबर के काबले को घुमाकर आपने स्टॉपर पतरी का स्प्रिंग चेक कर लेना है वर्किंग कर रहा है या नहीं। अब हम गियर शाफ्ट फिट करते हैं। ये प्लेन वर्शल आपने गियर शाफ्ट के ऊपर लगा देनी है और शाफ्ट को ऑयल लगाकर इस तरह फिट करना है और गियर लीवर लगाकर इसके चारों गियर लगाकर और निकाल कर चेक करने हैं सही काम कर रहे हैं। अब क्लच बक्से वाली बड़ी गरारी फिट करते हैं और ये देखें इसको हम घुमाते हैं, ये बिल्कुल अकेले काम कर रही है, इसके साथ क्रिंग काम नहीं कर रही क्योंकि अभी तक इसकी छोटी गरारी फिट नहीं हुई जो क्रिंग को घुमाती है। अब हम छोटी गरारी फिट कर रहे हैं। दोस्तों इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती और इसका कोई उल्टा सीधा नहीं होता, जो साइड आप लगा देंगे इसकी वो साइड काम करना शुरू कर देगी। दोस्तों ये आप वार्शल देख रहे हैं, ये एक स्प्लाइंड वार्शल है, क्लच बक्से की मेन वार्शल होती है, इससे क्लच बक्सा लॉक हो जाता है। तो हमने ढलाई वाली साइड अंदर रखनी है और प्लेन साइड बाहर रखनी है। उसके बाद जैसे ही हम इसका क्लच बक्सा घुमाएंगे तो अब इसकी क्रिंक इसके साथ काम करेगी क्योंकि इसको क्लच बक्से वाली छोटी गरारी हमने फिट कर दी है। दोस्तों क्लच प्लेटें फिंगर के अंदर फिट होने के बाद कुछ इस शक्ल में आ जाती हैं। तो बहुत से दोस्तों के कमेंट्स आए हैं कि हमें मुकम्मल वीडियो दिखाएं कि 125 की क्लच प्लेट सीधी और उल्टी का फ़र्क क्या है। तो आइए दोस्तों हम आपको क्लच प्लेट फिट करके दिखाते हैं और इसका प्रॉपर तरीका बताते हैं कि प्लेट सीधी कैसे होती है और उल्टी कैसे होती है। दोस्तों ये दो प्लेटें आपके सामने हैं, एक क्लच प्लेट है और दूसरी प्रेशर प्लेट है। जो लोहे वाली है वो प्रेशर प्लेट है और जो फाइबर वाली है वो क्लच प्लेट है। दोस्तों जो फाइबर वाली प्लेट है इसका सीधा उल्टा कोई नहीं होता, आप इसको जिस एंगल से फिट करें वो फर्स्ट क्लास हो जाती है। लेकिन दोस्तों जो बाइक सीजी होंडा 125 कंपनी से फिट होकर आती है, ये 3 फिगर जो लगे हुए हैं ये साइड फिट करने वाले की तरफ होनी चाहिए क्योंकि हम होंडा के मैकेनिक है, हमने होंडा कंपनी को फॉलो करना है। हाँ दोस्तों ये जो आप प्रेशर प्लेट देख रहे हैं इसकी 2 साइडें होती हैं, इसका सीधा उल्टा होता है। ये देखें ये जो आपको साइड दिखा रहे हैं इस साइड के ऊपर ढलाई होती है, ये ढलाई वाली साइड यानी कि फाइबर वाली प्लेट के ऊपर होनी चाहिए। अब ये आप दूसरी साइड देख सकते हैं, ये जो दूसरी साइड है ये बिल्कुल प्लेन है, इस साइड के अंदर ढलाई नहीं है, ये प्लेन साइड है। ये साइड जो मैकेनिक आपकी बाइक को फिट कर रहा हो उसकी जानिब होनी चाहिए। ये होंडा कंपनी से ऐसे फिट होकर आती हैं। अब हम आपको मुकम्मल क्लच प्लेटें फिट करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्लच प्लेट, उसके बाद हमने इसके ऊपर प्रेशर प्लेट रखनी है, ढलाई वाली साइड नीचे रखनी है। फिर उसके बाद हमने दूसरी क्लच प्लेट इसके ऊपर रखनी है, फिर दूसरी हमने इसके ऊपर प्रेशर प्लेट रखनी है। अब इसके ऊपर तीसरी क्लच प्लेट रख दी और उसके बाद ये इसके ऊपर तीसरी हमने प्रेशर प्लेट रख दी है। अब उसके बाद चौथी क्लच प्लेट रख दी है, उसके बाद ये चौथी प्रेशर प्लेट। दोस्तों इसकी जो प्रेशर प्लेटें हैं वो 4 होती हैं और ये लास्ट में हमने इसके ऊपर क्लच प्लेट रखी है 5वीं। तो 5 इसकी जो है क्लच प्लेटें होती हैं। उसके ऊपर हमने इसका जो फिंगर है, जो क्लच बास है, हमने इसके ऊपर इसको रखना है। तो इसको फाइनल करने के बाद इसका एंगल इस तरह होना चाहिए, जो सिल्वर का कवर है वो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। अब हम इसका जो क्लच बास है इसके क्लच फिंगर के अंदर फिट करते हैं। तो इस तरह इसका क्लच बक्सा मुकम्मल फिट हो जाता है। उसके बाद हमने गियर लगाकर इसके व्हील को घुमाना है और चेक करना है कि इसका क्लच बॉक्स किस तरह काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों अब हम इसके ऊपर इसका लॉक लगाते हैं, जो मेन शाफ्ट के ऊपर लॉक की जगह बनी हुई होती है। लॉक प्लास के साथ हमने इसको लॉक कर देना है और अच्छी तरह से चेक करना है कि ये लॉक सही तरीके से लगा हुआ हो। उसके बाद एक मुंह वाले छोटे पेचकस की मदद से आपने फिंगर की बैक साइड पे सपोर्ट देनी है
ताकि आपके फिंगर पीछे की तरफ ना जाएं। और उसके बाद इसके जो चारों स्प्रिंग है आपने वो लगा देने हैं। एक बात की आपने एहतियात करनी है कि जो इसके आपने स्प्रिंग लगाने हैं क्लच वाले, वो स्प्रिंग जानदार होने चाहिए, कमज़ोर नहीं होने चाहिए। अगर कमज़ोर होंगे तो आपकी बाइक का जो क्लच है वो फर्स्ट क्लास तरीके से काम नहीं करेगा। उसके बाद आपने प्लेट के ऊपर 10 नंबर के 2 काबले लगाकर एक ऊपर वाली साइड पे, एक उसकी मुखालिफ साइड पे लगाकर आपने बराबर कर देने हैं। उसके बाद हमने इसका तीसरा बोल्ट भी लगा देना है, चौथा बोल्ट भी लगा देना है और चारों काबले हमने 10 नंबर के टी हैंडल से बिल्कुल बराबर कर देने हैं। और उसके बाद इसको पिस्टन यू लगाकर फिर हमने इनको टाइट कर देना है 10 नंबर के काबलों को। दोस्तों अगर इसका एक काबला भी ढीला होगा, अगर इसके 3 काबले टाइट हैं और एक काबला इसका थोड़ा सा ढीला है, तब भी आपकी बाइक का क्लच जो है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। आपने चारों बोल्ट बिल्कुल बराबर टाइट करने हैं। और उसके बाद एक मुंह वाले पेचकस की मदद से आपने इसके चारों कोने बराबर कर लेने हैं ताकि इसका जो बैरिंग है वो सेंटर में आ जाए। उसके बाद आपने बैरिंग को ऑयल लगाकर 6001 का बैरिंग इस प्लेट में फिट कर देना है। उसके बाद इसकी क्लच टिक्की भी फिट कर देनी है। दोस्तों ये ऑयल पंप रूटर है, इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती, आपने इसको इस तरह लगा देना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर आउटसाइड वार्शल लगानी है। फिर उसके बाद इस क्लच बक्से का आपने नट लगा देना है। जहाँ तक हाथ से टाइट हो सके वहाँ तक आपने हाथ से टाइट करना है। उसके बाद आपने इसको गोटी राड के साथ लगाकर टाइट कर देना है। और यहाँ पर एयर गन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लच बक्से वाला नट टाइट करने के बाद दोस्तों हमने इसकी रूटर प्लेट लगानी है। रूटर प्लेट के ऊपर आपने जैन लगाना है, वो भी अच्छे वाला जैन लगाना है। रूटर प्लेट के 3 स्क्रू होते हैं 4 मुंह वाले। तो दोस्तों हमने ये दूसरा स्क्रू भी लगा दिया है इसका। उसके बाद अब इसको हम तीसरा स्क्रू लगाते हैं। दोस्तों इसके स्क्रू लगाने के बाद आपने इसको इस तरह टाइट करना है कि इसके अंदर लीकेज ना हो, क्योंकि दोस्तों जो ऑयल इस रूटर के अंदर जमा होता है वो आपके कोन रॉड की तरफ जाता है और आपके कोन रॉड को लुब्रिकेशन देता है। इससे कोन रॉड की लुब्रिकेशन पैदा होती है और आपका कोन रॉड काफ़ी अरसे तक चलता रहता है। और जितनी बार भी कोन रॉड सीज हुए हैं या आवाज़ कर गए हैं, उनकी रीज़न यही होती है कि उसको ऑयल मुहैया नहीं होता, जिसकी वजह से वो सीज हो जाता है। दोस्तों ये आप डावल देख रहे हैं, ये डावल आपने मेन पार्ट के ऊपर लगानी है। इस पार्ट के ऊपर 2 डावलें होती हैं। एक डावल किक शाफ्ट के ऊपर वाले काबले की जगह पे, दूसरी डावल ये आपके सामने है रूटर के ऊपर वाली। तो दोस्तों उसके बाद इसके ऊपर आपने अच्छा सा एक जैन लगाना है। फिर उसके बाद आपने इसका क्लच कवर इस तरह फिट करना है। तो दोस्तों इस कवर के 11 काबले होते हैं। सबसे बड़ा काबला यही है जो हमने उठाया हुआ है। दोस्तों बाकी 10 काबले एक जैसे होते हैं, सबकी हाइट बराबर होती है। तो दोस्तों मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों 8 नंबर के टी हैंडल के साथ आपने ये बड़ा काबला बराबर कर देना है। बिल्कुल इसके सामने गेज के ऊपर आपने दूसरा काबला लगाकर इसको भी बराबर कर देना है। उसके बाद बकिया काबले आप एडजस्ट कर सकते हैं।